हेलो वेलकम टू pktutorials.com। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट आइडेंटिटीज। सो लेट्स बिगिन। सो सेट आइडेंटिटी या जो इसका प्लूरल है सेट आइडेंटिटीज, ये होते क्या है? सेट इट्स मेथड्स और लॉज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम सेट यूजिंग द नेम्स ऑफ सेट्स एंड सेट ऑपरेशंस। तो इसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और इसी लॉ और मेथड जो लॉ ऑलरेडी प्रूव्ड है तो उसको हम सेट आइडेंटिटीज बोलते हैं। जो मुख्तलिफ मेथड होते हैं जो हम सेट को लिख सकते हैं और अल्टरनेटिव एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ हर सेट की एक यूनिक आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त, एक शनाख्त होती है। ठीक है। और ये जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं ये आइडेंटिटीज, ये यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होते हैं तो उस पर लागू होते हैं। बुक में जो हमारे पास इन्होंने दिए हुए मेथड्स ऑफ प्रूविंग सेट आइडेंटिटीज के इस मेथड्स को हम प्रूव किस तरीके से करते हैं, कितने तरीके हैं प्रूव के सेट आइडेंटिटीज। तो तीन तरीके दिए हुए। सबसेट मेथड शो दैट ईच साइड of the identity is a subset of the other side। दोनों तरफ जो इक्वल साइन के होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आपने प्रूव करने हैं कि एक जो है दोनों आपस में उस सबसेट है। अगर दोनों प्रूव हो जाए इट मीन्स कि आइडेंटिटी प्रूव हो गई। सेकंड मेंबरशिप टेबल है, आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। और थर्ड है अप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज। कोई भी जो पहले आइडेंटिटी है हमारे पास उसको यूज करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो उससे कोई नई आइडेंटिटी हम एस्टेब्लिश करते हैं या अहस करते हैं। सो ये देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। सो लॉजिकल इक्विवेलेंस जो हमने पढ़े थे प्रपोजिशनल लॉजिक में, तो इक्विवेलेंस लॉ थे ज़्यादातर इसमें भी सेट थ्योरी में भी वही लॉज यूज होते हैं नॉर्मली। ज़्यादातर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कुछ मामूली से हक कहीं पर हो जाता है एक आध लॉ में, वैसे नॉर्मली सेम होते हैं मेजॉरिटी। तो फर्स्ट हमने पढ़े थे आइडेंटिटी लॉज प्रपोजिशनल लॉजिक में। अगर आपको पढ़े याद नहीं है तो उस लेक्चर पे जाए, स्टार्ट के लेक्चर में। सो इसमें हमारे पास कोई वेरिएबल p है और इसके साथ हम एंड ऑपरेटर यूज करके t को मिलाते हैं, इस लिंक करते हैं तो हमारे पास p आती है। वही वेरिएबल आता है जिसका साथ अगर हम ट्रू को मिलाया जाए और एंड ऑपरेटर हो तो वही आ जाता है। T फॉर ट्रू यूज होता है और F फॉर फॉल्स। इसी तरह डोमिनेशन लॉस था, तो उसमें भी था कि P एंड F, अगर F को किसी के साथ हम एंड ऑपरेटर के साथ लिंक करें तो हमारे पास F आता है, क्योंकि जो एंड ऑपरेटर था लॉजिकल तो उसमें अगर फॉल्स एक भी हो जाए तो वो फॉल्स होता है। इसी तरह आइडेम्पोटेंट लॉस था P एंड P इज इक्वल टू P, अगर दोनों तरफ P हो तो हो P ही हमारे पास आ जाता है। तो P कोई भी प्रपोजिशन है। ठीक है। डबल नेगेशन ला अगर हमारे पास डबल नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव रास्ता P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P, आगे पीछे करें अगर कोई प्रपोजिशन एक P है और दूसरा प्रपोजिशन Q है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह एसोसिएटिव लाता फॉर थ्री प्रपोजिशन, अगर हमारे पास तीन प्रपोजिशन हो P एंड Q एंड R तो पहले हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे अप्लाई कर, अगर तो ये बराबर है अगर हम पहले इसका एंड ऑपरेटर ले ले फर्स्ट और सेकंड का और इसके बाद थर्ड जो प्रपोजिशन है आर का ले ले तो ये बराबर है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट लाता, अगर हम एंड ऑपरेटर और जो दो है उसके साथ आर ऑपरेटर को मिलाया जाए तो ये इसके P एंड Q और इसको आर ऑपरेटर के थ्रू P एंड R के बराबर होते हैं। इसी तरह डिमॉर्गन लॉस थे, बड़े मशहूर है डिमॉर्गन लॉ, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P R नेगेशन ऑफ Q। ठीक। और लॉ विद इम्प्लीकेशन था P इम्प्लाइज Q मीन नॉट P आर क्यों। इसका सेकंड पार्ट भी है, डिटेल से मैं थोड़ा सा समरी लिखा हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम बुक के जो सेकंड पार्ट थी वो भी इसी तरह ही प्रूव करते हैं। अब इस बेस पर जाके हम सेट थ्योरी को देखते हैं कि उसकी आइडेंटिटीज क्या है। सो सम यूजफुल इक्वेशन जो सेट थ्योरी हम पढ़ते थे वही आइडेंटिटीज लाते। अभी इक्विवेलेंस हमने पढ़े लास्ट स्लाइड पे, तो जो सेट में होता है वो भी सेम है, लेकिन उधर प्रोपोजिशन थे, इधर हमारे पास सेट आ जाएंगे। अब ये जो ए है ये हमारे पास सेट है, अगर इसका हम यूनियन करें
एम्प्टी सेट के साथ तो ये ए ही आता है। और इसी तरह अगर ए की इंटरसेक्शन करे यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए ही आता है। तो ये इसको कहते हैं आइडेंटिटीज लॉ इन सेट थ्योरी। तो जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में थे तो लास्ट स्लाइड में, तो उसमें और इसमें तकरीबन फर्क ज्यादा नहीं है, बट इधर सेट है और उधर प्रपोजिशन थे। इसी तरह जो डोमिनेशन लॉ है सेट थ्योरी में, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ये यू ही आता है क्योंकि इनमें यूनियन में दोनों को ऐड किया जाता है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट ही आता है, खाली सेट। इसी तरह आइडेम्पोटेंट लॉस, ए यूनियन ए, दो एक सेट है, अगर उसको अपने आप के साथ यूनियन करे तो वही सेट आता है। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन करे सेट को अपने आप के साथ तो ए, इसको इमेज भी कहते हैं। या कंप्लीमेंटेशन लॉ, अगर डबल कंप्लीमेंट आ जाए, जिस तरह डबल नेगेशन था कि दो नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव होता है, तो इस तरह अगर डबल कंप्लीमेंट ले जाए तो वही सेट दोबारा आता है। और इसी तरह कम्यूटेटिव लॉज, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यूनियन में कोई भी अगर पहले आगे करे और इसी तरह इंटरसेक्शन में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव लॉज को एक्सेप्ट करता है सेट थ्योरी। इसके बाद जो है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, थ्री सेट है हमारे पास, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको डॉट डॉट लगाए। इसी तरह अगर 4 सेट हो, 5 सेट हो, इट डज नॉट मैटर कि पहले किस दो को ले ले और बाद में कौन से दो को, लेकिन यूनियन है क्योंकि हमने जमा करना है या इसमें से सारे वैल्यू को ऐड करना है जो हमारे पास यूनियन सेट होता है। सो एसोसिएटिव लॉ को भी मेंटेन करता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी, तो फर्स्ट जितने भी अगर इंटरसेक्शन है और इसके यूनियन करें तो हर एक एलिमेंट जो ब्रैकेट के अंदर है उसके साथ यूनियन करें। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सेट थ्योरी। डिमॉर्गन लॉ थे, मैंने बताया था कि दो पार्ट है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट और इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट में इधर यूनियन आता है और राइट हैंड साइड में इधर इंटरसेक्शन आता है, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट में इंटरसेक्शन और सेकंड में यूनियन आता है। हम इसको प्रूव करेंगे। इसी तरह एब्जॉर्प्शन लॉ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें जो बी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अगर यूनियन करे ए इंटरसेक्शन बी का तो वही ए हमारे पास आता है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर इंटरसेक्शन करे ए और बी के यूनियन के साथ तो ए ही आएगा। लास्ट जो है हमारे पास कंप्लीमेंट लॉज है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। यूनिवर्सल सेट होता है तो इसमें हम ए कंप्लीमेंट u माइनस ए करते हैं, तो ए हमारे पास जो कंप्लीमेंट होता है ए सेट का, तो इन दोनों का अगर मिलाइए तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही बनता है। और इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन करें ए का और ए कंप्लीमेंट, क्योंकि ए जो कंप्लीमेंट सेट होता है वो इसका अपोजिट होता है, तो उस सेट का अपोजिट अगर यानी लिया जाए u माइनस ए होता है तो उसमें एम्प्टी सेट आता है इंटरसेक्शन में, और यूनियन में वो तमाम सेट जो u है जितने भी एलिमेंट्स हैं वही उसमें आ जाते हैं। सो सेट आइडेंटिटी की एक एग्जांपल लेते हैं। हाउ कैन वी प्रूव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हम जो फर्स्ट था कि दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, लेट सपोज हम कोई भी आर्बिट्री नंबर लिखते हैं, ले लेते हैं x, कि x इज अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करते हैं अगर x इसका भी एलिमेंट है और राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट है तो इट मीन्स कि ए यूनियन बी उसका सबसेट है। क्योंकि हम जो x है वो आर्बिट्री यानी रेंडमली कोई भी लेता है, तो इट मीन्स कि कोई भी अगर x हम ले ले और वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में मौजूद होगा तो इस सेट में भी राइट हैंड साइड का जो सेट है उसमें भी प्रेजेंट होगा, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। सो लेट सपोज x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आइडेंटिटी में अगर ये इसका मेंबर है x ए यूनियन बी का, तो यूजिंग सेट आइडेंटिटीज ये जो यूनियन है ये हमने पढ़ा था कि हम आर ऑपरेटर से डिनोट कर सकते हैं। यूनियन के डिफिनीशन में हमने पढ़ा था। तो x जो होगा वो या a में होगा या b इंटरसेक्शन c का मेंबर होगा, इन दोनों में से एक में जरूर होगा, क्योंकि इस अगर इन दोनों में से किसी एक में भी होगा या दोनों में भी होगा, ये आर ऑपरेटर है, तो x बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, अब
इसको हम दोबारा x को इंटरनली b इंटरसेक्शन c पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, हमने इंटरसेक्शन के डिफिनीशन में पढ़ा था कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग टू c। अगर x b और c दोनों में होगा तब जाके वो b एंड c में होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको डिटेल से आगे इसको लिखते हैं कि x किसी भी a b c में से मेंबर होगा। फर्स्ट a जो है उसके साथ होगा, या दूसरा सेट में x b या c के दोनों के साथ होगा, c में होगा। सो x बिलोंग्स टू a r x बिलोंग्स टू b। अब हमने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमने जितने भी लॉज या मेथड्स पढ़े हैं उसमें किसी भी को हम यूज कर सकते हैं। तो हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अगर x a से बिलोंग करता है तो ये जो r ऑपरेटर है इसको हमने एंड से कर दिया, बट इसको यूनियन जो था r वो हमने दोनों अलग अलग लिख लिया। x बिलोंग्स टू a r x बिलोंग्स टू b, फर्स्ट इसके साथ लिया और फिर जो a है वो इसके साथ लिया, हमने इसको कर दिया। और सेंटर में क्या आ गया, ये जो हमारे पास एंड निशान था, एंड ऑपरेटर था कनेक्टिव, इसको हम लेके आए। तो ये यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब क्योंकि ये जो यूनियन है इसको हम दोबारा, जिस तरह हमने इधर यूनियन से रिप्लेस किया था, तो इसको हम दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं कि x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। तो ये यूनियन आ गया। अब इसके बाद ये जो साइन है एंड ऑपरेटर, तो इसको हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। और ये हमारे पास इट मीन्स कि x अगर इसका भी मेंबर है, इसका हमने लिया था, सपोज किया था कि ये a यूनियन b इंटरसेक्शन c का मेंबर है, और अब हमारे पास जो आ गया वो राइट हैंड साइड आ गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इसका भी मेंबर है। तो इट मीन्स कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये जो फर्स्ट मेथड था कि ये इसमें का सबसेट है। और इसी तरह अगर आप इसको इधर से स्टार्ट करें उल्टा, इस x में बिलोंग्स टू a है और उल्टा जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c आखिर में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c आल्सो अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो आपस में ये दोनों सबसेट हैं। इट मीन्स कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, तो ये जो सबसेट का साइन है ये हम रिप्लेस करते हैं इक्वल से a यूनियन b इंटरसेक्शन b, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ये बात जहन में रखें कि एवरी लॉजिकल एक्सप्रेशन, जितने भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं या होंगे, कैन बी ट्रांसफर टू इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इन सेट थ्योरी एंड वाइस वर्सा। तो जो सेट थ्योरी के इक्विवेलेंट होते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये, अब ये देखिए यूनियन का था, हमने इसको इधर लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, तो ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितने भी लॉ है लॉजिकल इक्विवेलेंसी के हैं वो सारे सेट थ्योरी में भी लागू हो सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं एक दूसरे में। देखते हैं दूसरा एग्जांपल बुक में दिया गया, यूज सेट बिल्डर नोटेशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंसेस टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट डिमार्गन लॉ, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो ये डिमार्गन लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसको प्रूव करें यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंसी। तो लॉजिकल इक्विवेलेंसी को हम यूज करते हैं। वी कैन प्रूव दिस आइडेंटिटी विद द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट को, और ये जो नोटेशन है सेट बिल्डर नोटेशन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डिटेल था जो हमने पढ़ा था, x बिलोंग्स टू x is suppose that x such that x is not a member of a intersection b, क्योंकि ऊपर कंप्लीमेंट है तो जो x belongs to a intersection b का जो डिफिनीशन था कि x such that x belongs to a intersection b, तो इधर नेगेशन है तो हम इसको नॉट करते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कंप्लीमेंट। और ये जो बराबर है ये x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट के मीन्स के इसको हम नेगेटिव में लेके बाय डिफिनीशन ऑफ डज नॉट बिलोंग सिंबल, ये डज नॉट बिलोंग सिंबल को हम नेगेटिव जो ऑपरेटर था हमारे पास नेगेशन का उससे रिप्लेस करते हैं, उसको फ्रंट पे लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। तो इसको हम जो एंड अभी जो हमने पढ़ा ये सेट थ्योरी से हम इसको इंटरसेक्शन की जो डिफिनीशन है कि x बिलोंग्स टू a
एंड x बिलोंग्स टू b और साथ में नेगेशन साइन। तो हम लॉजिकल इक्विवेलेंसी को हम सेट थ्योरी में लिख सकते हैं। आगे हम जो नेगेशन था वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, इसके पर भी और सेकंड पार्ट पर भी। और ये जो हमारे पास आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंसीज, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास एंड था और इसको जो हमने खोल दिया तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव अब दोनों में से है तो किसी एक में से होगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू सिंबल, वही दोबारा हम वापस अपने सेट थ्योरी से लेके आते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। डज नॉट बिलोंग टू a, डज नॉट बिलोंग टू b, r। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये कंप्लीमेंट है। बाय डेफिनेशन यूनियन, और जो कंप्लीमेंट का यूनियन का है x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। और ये फाइनल में हमारे पास यूनियन आ गया। ये जो आर ऑपरेटर था इसको हमने यूनियन के साइन से रिप्लेस कर दिया। तो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड था। तो इट मींस कि ये प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ। इसी तरह दूसरी जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का, उसको भी प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, जो मेंबरशिप टेबल मेथड है उसमें हम 1 मींस के x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट और 0 मींस x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास a b दो है सेट है, तो हम a यूनियन b अगर कर लेते हैं तो इसमें जो अगर a यूनियन b का मेंबर है, a में भी है और b में भी है, इट मींस के a का जो मेंबर है अगर 0 है, इट मींस के x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। a और b फर्ज करें कोई भी दो सेट है और हमने इससे ये टेबल बनाए हुए हैं। अगर ये मेंबर है तो 0, अगर मेंबर नहीं या एलिमेंट नहीं है तो 1, नहीं 0 सॉरी 0, अगर एलिमेंट है तो 1। अब ये दोनों 0 हैं, a b में कोई भी नहीं है तो a यूनियन b में 0 आएगा, और किसी बी में अगर हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन में सिर्फ लास्ट 1 आता है, इट मींस के दोनों ए और बी में मौजूद हो तो 1 आएगा। इसी तरह माइनस ए माइनस बी, इस तरह ए कंप्लीमेंट और इस तरह बी माइनस ए। एग्जाम्पल देखते हैं इससे। सो लेट्स मेंबरशिप मेथड, जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो मेंबरशिप मेथड का एग्जांपल लेते हैं एक। ये हमारे पास जो लिया था लास्ट टाइम, फर्स्ट में हमने प्रूव किया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको हम प्रूव करते हैं यूजिंग टेबुलर मेथड, मेंबरशिप टेबल मेथड। सो ये मेंबरशिप हम, क्योंकि हमारे पास तीन सेट्स है ए बी सी, तो हम तीन जिस तरह प्रोपोजिशन लेते थे या तीन वेरिएबल लेते थे, हम तीन वेरिएबल लेंगे। तो ए बी सी, तो हम 0 और 1 उसी तरह पुट करते हैं जिस तरह हम, क्योंकि 2 की पावर 3 है, तीन सेट है तो हमारे पास 8 टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे इसके, या 8 रोज आएंगे। तो फर्स्ट हम, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी है तो इसका इंटरसेक्शन करते हैं बिट वाइज दोनों का, क्योंकि 0 है 0 और 0 0 हो जाता है 0, सिर्फ क्योंकि बी और सी इधर दोनों 1 है तो ये 1 आ जाएगा। ये बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसका यूनियन करते हैं ए के साथ, फर्स्ट का जो ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका जब हम बिट वाइज कर लेते हैं तो हमारे पास ये 000 और इसके बाद सारे 1 आ जाते हैं। इसी तरह हम ए यूनियन बी लेते हैं, ए और बी का यूनियन, अगर दोनों 0 है तो 0, अगर एक कोई भी एक 1 है तो 1। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी और इसी तरह ए यूनियन सी। फिर हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करते हैं इन दोनों का। अब 0 0 0, अब इधर 1 है लेकिन इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एक 0 है तो 0 ही होता है। अब ये सारे 1 हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास राइट हैंड साइड के, अब देखते हैं ये बराबर है। अब देखिए फर्स्ट 30 30, इसके बाद सारे 1 और 1। इट मींस कि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि यूजिंग मेंबरशिप मेथड, क्योंकि ये 0 अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी, तो हम उससे कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं और इसकी हम प्रूव करते हैं कि इसके साथ ये मेंबर है का नहीं है, एलिमेंट है या नहीं है। तो 0 अगर एलिमेंट है तो 1, अगर नहीं है तो 0। तो ये थ्रू मेंबरशिप टेबल हम बना लेते हैं किसी भी 2 4 सेटों का, और कोई भी आइडेंटिटी होगी सेट की तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं।
تو یہ 3 طریقے تھے آئیڈینٹی سیٹ کے آئیڈینٹیٹیز کو پروو کرنے کے. اور بھی اگزامپل دیے گئے ہیں کتاب میں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اوکے, تھینکس گائز. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.